क्लास अपने इंडिया के लिए। दुबई की पिच के ऊपर ऑन रिटर्न अगेंस्ट इंडिया अगर आप उनको कहेंगे कि अब आप अपने स्ट्राइक रेट को ऊपर करो तो वो नहीं शायद कर पाएंगे। नहीं, मैं ये चाह रही हूँ कि वो रन्स करें पाकिस्तान। इस टाइम पे हमें बिल्कुल उनका स्ट्राइक रेट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर पाकिस्तान, मस्ट विन गेम फॉर पाकिस्तान। हमें मॉडर्न डे चीज को भी अभी साइड पे रखना चाहिए, हमें हर चीज को साइड पे रख के हाउ टू विन दिस गेम, सिर्फ हमें उस चीज पे फोकस रहना चाहिए। देखें, असेसिंग इंडियन बॉलिंग, आपने देखा उनके पास बहुत सारे स्पिनर्स हैं, सही है। जैसे ही उनका नया बॉल वो करते हैं उसके बाद स्पिनर्स आ जाते। अभी मेरी चॉइस सऊद और इमाम इस टूर्नामेंट, क्योंकि बाबर शुड प्ले नंबर 3 इन ओडीआई। आप उसे पिंडी में ले आओ भाई 3 नंबर पे, लेकिन ये मैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टे अलाइव इन द चैंपियंस ट्रॉफी। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस मैच के ऊपर होना चाहिए। दैट्स व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू। मौजूद है इमाम के अलावा ऑन द अप, जो आप बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा ने जो पावर प्ले को इस्तेमाल किया वो ऑन द अप शॉट से किया है। इधर पावर प्ले को इस्तेमाल करने के लिए उस तरह का बैटर चाहिए होगा। इन सब जो रिसोर्सेज हैं उनमें सबसे बेहतर वो कौन खेलता है? अच्छा, हमारे सामने प्राइम एग्जांपल है शुभमन गिल, उसने रोहित शर्मा की तरह खेला वो नहीं। मैं आपको कह रही हूं एक को तो खेलना पड़ेगा ना इमाम। जरूरी नहीं है कि अगर आपको जरूरी नहीं है कि आपके अगर शॉट्स लग रहे हैं, कौन से शॉट लगेंगे? वो लगेंगे ना। अगर तो आपके पास कोई वैसा बैटर है फखर के अलावा इस कॉम्बिनेशन में जो रोहित शर्मा की तरह खेलता नहीं, लेकिन जो उनका मेन गेम है आप उनमें तो उनको बैक करेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है ना ओवरनाइट वो रोहित शर्मा की तरह खेलना शुरू। उनका कॉम्बिनेशन हर लिहाज से, बैटिंग, उनकी स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स आए 5 आउट कर दिए, इस तरह की पिच पे आके 5 आउट कर देना भी बड़ी बात है। बॉलर की बड़ी एफर्ट है। तो मेरे ख्याल में हर लिहाज से वेल बैलेंस और वन ऑफ द फेवरेट टीम को आके अगर बांग्लादेश ने थोड़ा सा हिलाया या उसको वेकअप कॉल दिया तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का एक तो मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है अगर टूर्नामेंट के अंदर रहना है उन्होंने। लेकिन उसके अलावा बांग्लादेश से भी हमारा जो मुकाबला है ना वो कोई अगर हम सोचेंगे कि हम वन साइडेड या आराम से हरा देंगे तो ये मेरे ख्याल में भूल होगी, क्योंकि पिंडी में खेलना है हमने बांग्लादेश से मैच, और पिंडी ही वो मैदान था जहां पे हमने टेस्ट सीरीज हारे थे हम बांग्लादेश से। बिल्कुल। स्पिनर्स का रोल वैसे भी इमरान बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। स्पिनर्स का रोल हमेशा से इम्पोर्टेंट, हमें हटा के स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। पिचेस के हिसाब से वो अपनी कंडीशन के हिसाब से हर टीम होमवर्क करके आई है, उन्हें पता है वेदर ऐसा है, इसमें पिच क्या कर सकती है, इसलिए कि पूरी जबरदस्त किस्म की धूप लगती नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छी तैयारियों के साथ सारे आए हुए हैं, जो कि हमें करनी चाहिए थी। हमारे इवेंट हम होस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ है, हमारी कंडीशन, हमें उस हिसाब से अपनी टीम को सेलेक्ट करना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों टीमों के या किसी की भी टीम उठा के देख लें, हर टीम ने अपना होमवर्क करके आए हैं, उनको पता है कि कंडीशन के हिसाब से हमें क्या जरूरत पड़नी है। बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि उधर अगर आप हिस्ट्री देखें यूएई की तो वहाँ ज़रा स्पिनिंग और लो विकेट होती हैं, और ज़्यादातर वो वैसे बैट्समैनों के लिए और स्पिनर्स के लिए यूज़फुल होती है। लेकिन अगर कल का देखें तो शामी ने 5 आउट किए हैं, हर्षीत ने 3 आउट किए हैं, तो 8 आउट तो उनके फास्ट बॉलर कर गए हैं। तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत उधर विकेट में जूस होगा, नमी होगी, जिसकी वजह से उनसे प्रॉपर शॉटें नहीं खेली गई। अगर सर एक तो ये कि पाकिस्तान का आईसीसी में भारत के खिलाफ रिकॉर्ड जो है वो 17-4 का है एक्चुअली। तो अगर आप परसेंटेज को कैलकुलेट करें तो वो 17-18% ही बनती है। तो इतने ही हमारे चांसेस हैं। सेकंड इसके हमने दुबई में आज तक ओडीआई मैच हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं जीता। और थर्ड थिंग इसके हमारी आखिरी ओडीआई 50 ओवर विक्ट्री ओवर इंडिया वाज इन 2017। तो 8 बरस वैसे ही हो चुके हुए हैं। आई थिंक इट्स अ मैसिव टॉल ऑर्डर विच वी हैव टू क्लाइंब। अगर आप सिर्फ स्टैट्स को सामने रख के देखें, आई थिंक इवन अवर बेटर टीम्स, हमारी अच्छी टीमों ने भी स्ट्रगल किया है आईसीसी इवेंट्स में अगेंस्ट इंडिया, और ये तो नॉकआउट मैच बन गया हमारे लिए। तो सर आई थिंक 15 to 20% मैक्सिमम। 15 to 20% मैक्सिमम। मतलब अगर उधर बुमराह भी तो नहीं है ना, फिर भी थोड़ा सा तो है ना मैटर सर। उनके पास उनका देखें, भारत अगर अगले 11 खिलाड़ी भी रणजी ट्रॉफी से भी उठा के लेकर आएगा ना, दे आर गोइंग टू कम्पीट वेरी वेल। उनके पास आप ये देखिए, उनके पास टीम में जगह नहीं बन रही है। आई मीन सो मेनी गुड प्लेयर्स। जायसवाल बाहर है। एग्जैक्टली आप ये देखिए कि मोहम्मद शमी जैसा प्लेयर अगर बुमराह खेल रहे होते, लेट्स पुट इट दिस वे, किसी एक को तो उन्होंने बेंच पे बैठाना था। अर्शदीप बाहर बैठा हुआ है। एब्सोल्युटली। उनके एक वो बॉलर हैं, फास्ट बॉलर, जिन्होंने एशिया कप में आई थिंक
सिराज एग्जैक्टली ही कुडंट मेक इट इनटू द टीम। तो आप उनका बेंच स्क्वाड आप देखिए, वो उनका बेंच उठा के देखा जाए तो पूरी एक टीम बनती है। एब्सोल्युटली। लेकिन इस मैच में एक और परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हुई, वो थी मोहम्मद शामी की। जी ठीक है, मैं उसकी तरफ मेरा ध्यान पता है क्यों था, इसको देखना है क्यों, ये हंसे समझ गए क्यों, क्योंकि जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलर अनफिट होकर जब पाकिस्तान टीम में आता है ना, बहुत अच्छी बात, ठीक है, ना उससे भागा जाता है ना उससे आउट होते हैं। यूँ समझें कि ऑलमोस्ट बुमराह को भुला दिया कि बुमराह की जो कमी उनको महसूस हो रही थी, उन्होंने कहा ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ यकीनन महसूस होगी बुमराह की। इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया इस वक्त वन ऑफ द फेवरेट टीम है। उनका कॉम्बिनेशन हर लिहाज से, बैटिंग, उनके स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स आए 5 आउट कर दिए, इस तरह की पिच पे आके 5 आउट कर देना भी बड़ी बात है, बॉलर की बड़ी एफर्ट। जिस तरह वो एक यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए एक आइकॉन, सिंबॉलिक प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं। मुझे याद है जब ये पहली दफा आए थे इंडियन टीम में, तो इंडियन टीम में यही खासियत है, उनके सिस्टम, उनके जैसे प्लेयर्स को बनाते हैं, वो एक सुपरस्टार जाता है, 2 रेडी होते हैं वो जगह को फिल करने के लिए। ऑलमोस्ट 14,000 उनके ओडीआई रन थे। ओडीआई में रिचर्ड्स के बाद इससे अच्छा बैट्समैन नहीं आया, कोई डाउट नहीं है। वो अपनी कहानी लिख चुका है कि वो ऐसा प्लेयर था और ऐसा वनडे में प्लेयर। मैं रिचर्ड को बहुत हाईली रेट करता हूँ, इसलिए उससे ऊपर नहीं लेके जा सकता। कप्तान का प्लान और सारी टीम के सामने, सारे प्लेयर्स के सामने होता है, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस फ्रेम ऑफ माइंड से जाएंगे, ये माइंडसेट होगा हमारा। कप्तान लीड करता है टीम को फ्रंट से, एंड देन उसके बाद सारे प्लेयर्स करते हैं। अगर हम यहाँ पे गिल की बात करते हैं कि 129 बॉलों पे 101 रन किए है उसने, ये वो चीज है जो हम बाबर आजम से चाहते हैं कि बॉलें खेले ज्यादा, ठीक है ना, फिनिश करे। मुबारक इंडिया को, पहला मैच बड़े आराम से जीते, कन्विंसिंगली जीते, सो वेल डन। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है शुभमन गिल ने एक दफा फिर। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। देखिए जिस तरह से उनका फॉर्म चल रहा है, खास करके वनडे क्रिकेट में, बहुत ही काबिल तारीफ, क्योंकि कहीं फंस नहीं रहते पूरी इनिंग्स में। अगर जैसा देखा जाए तो उनका जो रिदम था, उनका जो टच था, वो बहुत ही बढ़िया था। और स्लो विकेट में, क्योंकि काफ़ी बार स्लो विकेट में बॉल को टाइम करना मुश्किल हो जाता है, बट इंडिया के विकेट गिरे उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की,